आज हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैटर की मेनली 4 स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं। पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ पाते हैं, केवल पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर पाते हैं। तो सॉलिड में पार्टिकल्स की पोजीशन मूव होती है और वो मोशन करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। उसमें शेप और उसका वॉल्यूम दोनों फिक्स होगा। दूसरी स्टेट होती है लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं लिक्विड उसकी शेप ले लेता है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव करने के लिए फ्री होते हैं। मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर सकते हैं लेकिन विद इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर ही मूव कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होता है और सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है। तीसरी स्टेट है गैसियस स्टेट, जिसकी स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट में शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जिस कंटेनर में हम गैस को रखते हैं, गैस उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेती है और उसी की शेप गेन कर लेती है। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंटरेक्शन बहुत वीक होता है या फिर आइडियल गैस के केस में होता ही नहीं है, ठीक है। और गैसेस के मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में रैंडमली मूव करते हैं। फोर्थ स्टेज होती है प्लाज्मा स्टेट, जो कि आपको अभी तक नहीं बताई गई होगी लोअर स्टैंडर्ड में। प्लाज्मा स्टेट बहुत हाई टेम्परेचर का एग्जिस्ट करती है, जैसे सन में। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एटम्स होते हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर्शियल मतलब सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा लाखों डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की नीड होती है, जो कि सन स्टार्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो there are 4 states of matter। मैटर की 4 स्टेट होंगी, मैटर की 4 स्टेट होंगी। पहला सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया है, सॉलिड स्टेट में पहली बात क्या होगी, शेप फिक्स होगा, शेप इज फिक्स, शेप फिक्स होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। इसमें मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसमें इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज हाई, interaction between particles is strong, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, 4। अब देखिए वॉल्यूम फिक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे वो रेस्ट पर होंगे। पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन करेंगे। पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। दूसरी स्टेज होती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में देखिए क्या होगा, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में
शेप फिक्स नहीं होगी, जिस कंटेनर में रखी जाएगी उसकी शेप को ले लेगा। तो शेप इज वेरिएबल, शेप इसकी वेरिएबल होगी। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। थर्ड, मॉलिक्यूल्स विद इन वॉल्यूम में रैंडमली मूव करेंगे। मॉलिक्यूल्स मूव विद इन वॉल्यूम। फोर्थ होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल इज वीकर देन सॉलिड। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between particles is weaker than solid, solid से कम होता है। थर्ड हमारी स्टेट है गैसियस स्टेट। इसी की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। गैसियस स्टेट क्या होती है? गैसियस स्टेट में शेप वेरिएबल होती है और वॉल्यूम भी वेरिएबल होता है। शेप इज वेरिएबल, शेप इज वेरिएबल, वॉल्यूम is variable। थर्ड होता है molecules randomly move within its volume। या मॉलिक्यूल तो फ्री होते हैं ना मूव करने के लिए, वॉल्यूम से बाहर भी जा सकते हैं। जब उसको जिस कंटेनर में रखते हैं उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई करना है, तो अगर कंटेनर खुला होगा तो वो कंटेनर से बाहर निकल जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स free to move, molecules are free for motion। मोशन के लिए मॉलिक्यूल फ्री होते हैं। फोर्थ बेटा, इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है। Force of attraction, force of attraction between particles is zero or negligible or very less। फोर्थ स्टेज होती है प्लाज्मा स्टेट, और प्लाज्मा स्टेट शायद आपने लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ी होगी, और यहाँ भी प्लाज्मा स्टेट की कोई नीड नहीं है। प्लाज्मा स्टेट मैं बता देता हूं क्या होती है। प्लाज्मा स्टेट में एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल अप टू वैलेंस तक जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब रिमूव हो जाते हैं। केवल न्यूक्लियस बचता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मिक्सचर को हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। प्लाज्मा स्टेट स्टार्स में एग्जिस्ट करती है जैसे सन। इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की नीड होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग गैसियस स्टेट की बात करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं भाई गैसियस स्टेट में क्या डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। measurable quantities of gas, measurable
quantities of gas. Measurable quantities of gas. पहला बेटा मास। मास आप लोग जानते हैं इनर्शिया का मेजरमेंट है, ठीक है ना। तो गैस का मास, चूंकि मास तो होगा ही, हर मैटर का मास होता है, तो गैसियस मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल have mass. Amount of gas is defined in terms of mole. अब ये देखिए, मोल ऑफ गैस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। गैस के मोल्स क्या होते हैं? मोल ऑफ गैस अगर मास गिवन होगा तो क्या होगा? मोल ऑफ गैस होगा गिवन मास किसमें? ग्राम में अपॉन GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे तो फिर मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एक तरह से हम गैस के मोल और निकालते हैं, वॉल्यूम एट STP upon 22.4। दिस वॉल्यूम इज इन लीटर। STP आप लोग जानते होंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री होता है और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। तो STP पर वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.4, ठीक है। अच्छा, अगर गैसियस मिक्सचर है, कई सारी गैसेस है, तब हम लोग मोल कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर मोल ऑफ गैसेस मिक्सचर होगा गिवन टोटल मास अपॉन एवरेज GMM, एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2 मोल Cl2, 3 मोल ऑक्सीजन एंड 5 मोल hydrogen is present in a container. Find average GMM. तो यहां पर आपको एवरेज GMM बताना है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास 35.5,
ऑक्सीजन का होता है सिस्टीन, हाइड्रोजन 1। तो कैसे करेंगे? एवरेज जीएमएम क्या होगा? गिवन टोटल मास अपॉन मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो यहां पर हम लोग इसको इधर ले आएंगे, इसको नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज जीएमएम, जीएमएम, एवरेज जीएमएम, टोटल मास, टोटल मास मतलब 2 मोल क्लोरीन का मास, तो 2 मोल क्लोरीन का मास, क्लोरीन का जीएमएम कितना हो जाएगा? 35.5 इंटू 2 71। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 71 प्लस 3 इंटू 32 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन टोटल मोल कितने हो गए? 2 प्लस 3 प्लस 5 10 हो जाएंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 142 प्लस 96 प्लस 10 अपॉन 10, ये आ जाएगा आपका 8 अपॉन 10, ये आएगा 24.8 ग्राम। इस तरह से हम लोग एवरेज जीएमएम निकालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट गैस की जो मेजरेबल क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग V से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस जिस कंटेनर में रखी जाती है उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेती है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है। यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की? यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग कई यूनिट में मेजर करते हैं। जनरली गैस को जो का वॉल्यूम जो होता है वो लीटर और मिलीलीटर में होता है। तो देखिए मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 liter is equal to 1000 ml. 1 ml is equal to 1 centimeter cube. 1 liter is equal to 1 decimeter cube. ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको बाद में यूज आएंगे। ठीक है ना। थर्ड है प्रेशर। ऑफ गैस। प्रेशर देखिए क्या होता है? प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ये प्रेशर होता है। तो गैस जिस कंटेनर में रखी जाएगी उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगी और गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे। जब रैंडमली मूव करेंगे तो ये मूव करते समय कंटेनर से टकराएंगे। ठीक है ना। और कोलिजन में ये क्या करेंगे? मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे कंटेनर की वॉल पर। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और मूव करने के लिए फ्री होते हैं। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है या जीरो होता है। तो ये क्या करते हैं? मूव करते समय कंटेनर की वॉल से कोलिजन करते हैं। जब कंटेनर की वॉल से कोलिजन करेंगे तो मोमेंटम चेंज होगा। भाई ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, कोलिजन के बाद ये इधर आने लगा v डैश वेलोसिटी से,
तो इसने क्या किया है, अपना मोमेंटम चेंज किया है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो गैस का प्रेशर क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल के कोलिजन्स की वजह से जो मोमेंटम चेंज होता है, उसी चेंज इन मोमेंटम से फोर्स प्रोड्यूस होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। और फोर्स पर यूनिट एरिया वॉल के एरिया से आप डिवाइड करेंगे। परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है ना। गैस का प्रेशर हम लोग किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर करते हैं। प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर of gas is generally measured in atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए क्या होता है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में हम एटीएम बोलते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम। अगर आप इसे MKS में चेंज करेंगे तो 1.0132 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज 1 पास्कल पीए। ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। इसका मतलब क्या हुआ, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.0132 into 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है, ये हमारा प्रेशर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर टेम्परेचर को हम लोग T से डिनोट करते हैं, और टेम्परेचर आप जानते हैं क्या है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। ठीक है ना। इट इज मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है। गैस का टेम्परेचर जनरली हम लोग केल्विन में डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर ऑफ गैस is generally measured in Kelvin। ठीक है। देखिए, आपको पता है टेम्परेचर की मेन 3 स्केल्स है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो इनका रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, C-0/5 is equal to F-32/9। ये हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का कन्वर्जन है। ठीक है। ये हमने 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि सेल्सियस स्केल में जो
टेम्परेचर ऑफ आइस होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये है आइस टेम्परेचर, ये आइस टेम्परेचर है, और ये बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर है, वाटर। फ़ारेनहाइट ये है सेल्सियस स्केल, स्केल, और जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है उसमें आइस टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आइस है, और ये होता है कितना होता है 180, ये होता है सॉरी ये 180 डिविजन्स होते हैं, इसमें 180 डिविजन्स होते हैं। ठीक है ना, और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये होता है ये वाले बॉइलिंग टेम्परेचर, और इसमें कितने डिवीजन होंगे, इसमें होते हैं 100 डिविजन्स। तो जब हम लोग इसको रिलेट करेंगे तो कैसे रिलेट करेंगे, C - 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू F - 32 अपॉन 180। भाई जो मान लीजिए यहाँ पर C डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना, C डिग्री है, तो यहाँ पर वही टेम्परेचर क्या होगा, F डिग्री होगा। तो इसको इक्वेट हम लोग इस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 9, तो ये आ जाएगा C/5 इज इक्वल टू F - 32 अपॉन 9। ये हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन हो गया। एक थर्ड स्केल होती है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में देखिए क्या होता है, केल्विन स्केल में ये टेम्परेचर होता है 273.14 केल्विन, और ये टेम्परेचर होता है 373.14 केल्विन। तो अगर इसको भी रिलेट करेंगे तो इसे भी आप इसी के साथ में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा K - 273 अपॉन 5। ठीक है ना, ये आपका रिलेशन इसी में K माइनस, इसको अगर K में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा K - 273 अपॉन 5, टोटल 100 थे ना, इसमें भी 100 डिवीजन होंगे, टोटल 100 डिवीजन। तो हम लोग इस तरह से केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को रिलेट कर सकते हैं। तो अगर सेल्सियस में आपका दिया जाएगा तो केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहां पर 0.14 को हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया है, 273.14 होता है, इसे हम अप्रोक्सीमेट 273 लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, what temperature has same value in degree Celsius and Fahrenheit scale, degree Fahrenheit scale। कौन सा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में सेम वैल्यू रखता है? तो देखिए इसमें क्या है, व्हाट टेम्परेचर है सेम वैल्यू इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। लेट
x डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू x डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों सेम है। तो हमें पता है f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू c/5। इसकी वैल्यू भी x है, x माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू x/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5x माइनस 160 इज इक्वल टू 9x। कितना आएगा? माइनस 160 इज इक्वल टू 4x। x इज इक्वल टू माइनस 40। इसका मतलब माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये माइनस 40 वो टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल में सेम वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी देखिए क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। गैस की डेंसिटी पूरे कंटेनर में सेम होगी। गैस के मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसके पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे और पूरे वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तो यहां पर डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम is known as density. डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, D से डिफाइन करते हैं, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। Density of gas is same in whole container everywhere. Gas has same density in whole container. गैस के मॉलिक्यूल का कंटेनर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हर जगह सेम होता। उसका कारण ये है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए पूरे कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। जो डेंसिटी आपको यहां पर मिलेगी वही डेंसिटी यहां पर मिलेगी, वही डेंसिटी यहां पर मिलेगी। गैस की डेंसिटी हर जगह सेम होगी। इस जगह जो डेंसिटी होगी वही इस जगह होगी, वही इस जगह होगी। तो ये कुछ गैस की प्रॉपर्टीज थी जो कि मेजर करते हैं हम लोग, और इससे ही इन्हीं प्रॉपर्टीज से, इन्हीं क्वांटिटीज से गैस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गैसियस लॉज की। ओके, थैंक यू बेटा।